सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत दिनों के बाद भाई ब्लॉग बना रहा हूँ। जाना चाह रहा था मैं नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाने, घूमने के लिए। मनाने गए, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं है कि होली दिवाली जैसा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड जाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन कुछ परिस्थिति बस घर की जवाबदारियाँ इतनी हो जाती हैं कि घर से निकलना थोड़ा सा दूभर होता जा रहा है। और अब हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल यही हमारा गांव है फिलहाल। तो ये नोजल आप देख रहे हैं, धान की फसल जा चुकी है और रबी की फसल का समय आ गया है। यह मेरे द्वारा लगाया गया नारियल का वृक्ष आप देखिए, इतनी बड़ा लेके आया था 600 रुपये में मैं जबलपुर से। और ये मेड़ बोलते हैं, मेड़ है, इसमें राहर लगी हुई, राहर जैसे दाल बोलते हैं, तुअर की दाल। और अभी इस खेत पर मैं खड़ा हूँ और यह जो खेत है वह धान की कटाई के बाद एक नई फसल के उत्पादन के लिए तैयार हो चुका है। कुछ ही दिनों के बाद इस पर गेहूं की बोनी हो जाएगी। और हम लोगों की जो ज़मीन है, हम लोगों का जो क्षेत्र है, वह लगभग धान और गेहूं के लिए एकदम उत्तम है, परिपक्व है। यहाँ पर आप कुछ दिनों बाद मेरी वीडियो फिर से जब बनाई जाएगी तो आप यहाँ पर देखेंगे गेहूं की फसल लहलहा रही होगी। जैसे कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको बताया था कि धान की फसल लहलहा रही थी, अब रबी की फसल आएगी। अभी खरीफ की फसल थी, रबी अर्थात गेहूं की फसल है, चना है, मटर, इसको रबी की फसल, ठंडी वाली फसल। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर रबी की फसल के कारण यह खेत श्रृंगारित हो जाएगा फिर से। पानी की सिंचाई की साधन बांध, जैसा मैं हमेशा बताता रहता हूँ आप सभी को, हमारे पास में बहुत ही सुंदर बांध है और जिसके कारण इस क्षेत्र में नहरों के द्वारा किसानों को जल की व्यवस्था अपने खेतों में करने में सुविधा होती है। लेकिन कहीं कहीं निजी साधन भी बन गए, जैसे यह देखिए आप। और आज की साइकिलिंग मेरी बस संक्षिप्त हुई है 4-5 किलोमीटर की। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का मन हुआ। और इस कुएं से 8 नोजल चल रहे हैं और यहाँ पास में आप देखिए नहर का पानी किसी किसान के द्वारा अपने खेत पर पहुँचाया जा रहा है। और यह कुआं मेरे द्वारा ही खुदवाया गया था आज से 2 साल पहले। और इसको क्रॉस करके हम अपनी साइकिल के पास आ चुके हैं। ठंडी का मौसम अभी तो चल रहा है, लेकिन विगत 2 दिन से ठंडी नहीं के बराबर पड़ रही है। पता नहीं क्या, थोड़ा सा चक्रवात का असर आ गया शायद, कि वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही। साउथ तमिलनाडु साइड काफ़ी वो था, इस वजह से ठंडी का प्रकोप थोड़ा कम हो गया। 2 दिन से बादल जैसे थे और शायद जैसे ही बादल जाएंगे उस चक्रवात का जो असर है वह कम होगा, तो निसंदेह रूप में ऐसा कह सकते हैं कि ठंडी का आरंभ फिर से जोरदार ठंडी हो जाए, आरंभ हो जाए। यह आप सभी देखिए, आप खेत हर कहीं सब किसान जो भी हैं गेहूं की फसल की, हमारे यहाँ पर जो गेहूं होती है उसकी फसल की तैयारी के लिए। और यह मेन रोड आ गई भाई। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी सुंदर सी सुबह में। जब तक आप अपने परिवार वालों का और अपना विशेषकर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी सुंदर सी सुबह के साथ। आप सभी को सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम।